डैडी ये देखो मेरे हाथ पे क्या है। चिंकी बेटा, ये तुम्हारे सोलमेट का सिंबल है। अगर तुम 18 साल की होने से पहले अपने सोलमेट को नहीं ढूंढ पाई तो तुम अर्थ से बाय बाय हो जाओगी। बाय बाय मतलब हाँ बेटा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे फिश मीमो के साथ हुआ था। हाँ? नो, मैं मिस्टर नीमो की तरीके टॉयलेट में फ्लश डाउन होकर के समुद्र में नहीं जाना चाहती। तो फिर तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है चिंकी बेटा कि तुम अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने सोलमेट को ढूंढो। तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और सबके हाथ पर बने हुए सिंबल को देखना होगा। अगर उनमें से किसी एक के पास सेम टू सेम तुम्हारे जैसा सिंबल हुआ तो वही तुम्हारा सोलमेट होगा। और एक बार तुमने अपने सोलमेट को ढूंढ लोगी तो तुम्हारा टाइम वही रुक जाएगा और तुम बच जाओगी। हाय चिंकी, मैंने अपने सोलमेट को ढूंढ लिया। सच में? कौन है वो न्यू स्टूडेंट बदबूदार बदरी। आई नो। वेल चलो, अब तुम सेफ हो। चिंकी ये देखो, बद्री मुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट में ले जाने वाला है। ओ माय गॉड रिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हुई। याद है मुझे कैसे बदबूदार बद्री कह के बुलाते थे? हाँ, ओ माय गॉड, वक्त कितनी जल्दी बीत गया और कितनी सारी चीजें बदल गई। सिर्फ तुम्हारे लिए रिया। मुझे तो मेरा सोलमेट मिला ही नहीं अभी तक, और अब मेरे पास सिर्फ 2 साल का वक्त है उसको ढूंढने के लिए। चिंता मत करो चिंकी, तुम उसे ढूंढ लोगी। हैप्पी ऑलमोस्ट बर्थडे चिंकी। तो तुम अपने 17 साल के लास्ट डे पे क्या करना चाहोगे? रिया तुम्हें जो भी कहना है साफ शब्दों में कहो। तुम्हारा मतलब क्या है चिंकी? यही कि तुम्हारा मतलब है कि मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन, क्योंकि कल मेरा 18th बर्थडे और मुझे अभी तक मेरा सोलमेट मिला ही नहीं। चिंकी शायद वो दिन आज हो, शायद आज तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाए। या फिर ऐसा नहीं होगा सच में। शायद रिया तुम हद से ज्यादा पॉजिटिव हो। मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब तभी कुछ हो सकता है अगर कोई न्यू स्टूडेंट जिसे मैं कभी नहीं मिली वो अपने हाथ पे ये हार्ट सिंबल लेकर के उस रास्ते से आए। क्या हुआ, तुमने कोई भूत देख लिया? एक न्यू स्टूडेंट। क्या? चिंकी अभी अभी ठीक उसी दरवाजे से एक न्यू स्टूडेंट बाहर आया और उस तरफ चला गया। क्या उसके हाथ पे एक हार्ट शेप था? मुझे नहीं पता, मैंने उसका हाथ ठीक से देखा नहीं, पर चलो देखकर पता करते हैं। चिंकी वहाँ पर देखो, वो रहा वो न्यू स्टूडेंट। कहाँ? अरे वो देखो, ठीक वहाँ पर चिंकी। ठीक वहाँ पर? हाँ चिंकी, क्या तुम अंधी हो? वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं है। रिया वो कालिया है और वो नर्सरी क्लास से हमारे साथ पढ़ रहा है। उसके हाथ पे कोई हार्ट सिंबल नहीं, एक डायमंड सिंबल है। ओप्स, गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, चलो अब क्लास का टाइम हो गया है। रोहन, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है? एक मिनट रुको, मैं अपने बॉक्स में चेक करता हूँ। हाँ चिंकी, ये लो। ओह थैंक यू। हाँ ये क्या है? मेरा सिंबल, और क्या? हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे इसे किसी ने ड्रॉ किया हो? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ रोहन, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये ड्रॉ किया हुआ है। लाओ मुझे अपना हाथ और मुझे इसे देखने दो। अच्छा ठीक है, देखो चिंकी, बात ये है कि मैंने अपने सिंबल को चेंज किया है ताकि मैं अपना सिंबल आयशा के सिंबल के साथ मैच कर पाऊँ, ठीक है? पर उसे ये बात मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मेरे पास उसका सिंबल नहीं है तो वो मुझे कभी भी डेट नहीं करेगी। रोहन तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसे वैसे भी पता चल गया होगा क्योंकि उसका टाइमर अभी तक रुका ही नहीं होगा। मैंने उसे बोल रखा है कि ये टाइमर नहीं रुक सकता क्योंकि सिस्टम में कोई ग्लिच है। तो तुम्हें पता है ना कि तुम झूठ बोल करके अपनी और आयशा दोनों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? पता है, पर ये कितना रोमांटिक है, बिल्कुल रोमियो एंड जूलियट के जैसा। नहीं, ये रोमियो और जूलियट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब थोड़ा बहुत। अगर रोमियो ने जूलियट से झूठ बोला होता और अपने हाथों ही दोनों की जान ले ली होती। एग्जैक्टली। वेल रोहन, तुम्हारा रियल सिंबल है क्या? ओ गॉड, मुझे अपना सिंबल याद भी नहीं है। मैं अपने सिंबल के ऊपर इस सिंबल को करीब 7 साल की उम्र से ड्रॉ करने लगा था। ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, हमें पता लगाना होगा कि तुम्हारा सिंबल है क्या। नहीं चिंकी रुक जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रियल सिंबल क्या है, ठीक है? मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। देखो रोहन, आज मैं 17 ईयर्स 364 डेज की हो गई हूँ और अगर आज मैंने अपने सोलमेट को नहीं ढूंढा तो मैं कल की सुबह नहीं देख पाऊंगी। इसलिए तुम्हें इस सिंबल को वॉश करना ही होगा जिससे मैं देख पाऊँ कि तुम्हारे हाथ पे हार्ट सिंबल है या नहीं। ठीक है, पर इस सिंबल को छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 10 साल से हर दिन 10 बार इसके ऊपर ड्रॉ करते आ रहा हूँ। ओके चिंकी, बस ये हो ही गया। ये एक हार्ट सिंबल है। ओह माय गुडनेस रोहन, इसका मतलब हम दोनों सोलमेट्स हैं। रोहन, चिंकी के कहने का मतलब क्या है कि तुम दोनों सोलमेट्स हो? आयशा, मेरे पास इसका एक बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। आयशा, जैसा कि तुम देख सकती हो। वेट, आई थिंक मैंने इसके बारे में न्यूज में सुना था। क्या सुना था आयशा? यही कि 10% लोगों की केस में 3 लोग एक दूसरे के सोलमेट होते हैं। क्या? तुमने बिल्कुल ठीक कहा आयशा, और हम तीनों के साथ वही हो रहा है। गाइस, मुझे नहीं पता कि मैं एक 3 तिगाड़े रिलेशनशिप का हिस्सा बनना चाहूंगी या नहीं, इसलिए पर सॉरी चिंकी, तुम्हें रोहन से दूर रहना होगा, वो सिर्फ मेरा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आयशा, वैसे भी रॉकी को तुमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है। मिंकी का क्या मतलब है रोहन? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। रिया मैंने ढूंढ लिया, मैंने अपना मैच ढूंढ लिया। वेट, मतलब तुम्हारा डेथ टाइमर रुक गया? वो जा चुका है। थैंक गुडनेस, मुझे सच में नहीं लगा था कि अब तुम्हारे बचने की उम्मीद भी है चिंकी। मुझे भी नहीं। तो तुम्हारा सोलमेट कौन है? रिया तुम मानोगी नहीं कि वो कौन है। क्या? रोहन। जल्दी में हूँ चिंकी, सॉरी। कोई बात नहीं, बिकॉज आई डोंट केयर। कुछ देर पहले मैच शोज वालों का मेरे पास एक ईमेल आया क्योंकि उनको लगता है कि मैं इस 3 तिगाड़ा रिलेशनशिप में आने वाली हूँ, इसलिए वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और रोहन मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली, इसलिए तुम्हें साफ साफ आयशा से जाके सब कुछ सच बताना होगा। और वो इस 3 तिगाड़े रिलेशनशिप को कितने पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रही है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। हाँ, आयशा का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सब सच है ही नहीं। मैं सही वक्त आने पर उसे सब सच सच बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। रोहन इतने सेल्फिश मत बनो, उस बेचारी लड़की की जान चली जाएगी अगर उसने टाइम रहते अपने सोलमेट को नहीं ढूंढा तो। और मैं उसकी खून से तो अपना हाथ नहीं रखने वाली हूँ। चुपचाप जाके आयशा को सब कुछ सच सच बता दो, वरना कल मैं खुद उसे सब सच बता दूंगी। हाँ, क्या चल रहा है मेरे 3 तिगाड़ों? चिंकी, मैंने तुमसे मेरे रोहन से दूर रहने को बोला था ना, तुम इतनी चिपको क्यों हो? सॉरी आयशा। खैर, क्या तुम्हें मैच शोज वालों की तरफ से कोई इंटरव्यू का मेल आया था? तो फिर तुम उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई कर दो, क्योंकि फिर क्या पता, हो सकता है कि वो हमारे ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हो। वेल, मुझे ये तो नहीं पता है कि मैच न्यूज वाले हमारे ऊपर मूवी बनाएंगे या नहीं, पर मर्डर न्यूज वाले शायद हमारे ऊपर जरूर मूवी बनाए। क्या? चिंकी बस फनी बनने की कोशिश कर रही है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। चिंकी, तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हारा कोई असाइनमेंट पेंडिंग है, तो क्या तुम जाकर उसे कंप्लीट क्यों नहीं कर लेती? बाय आयशा एंड रोहन। हाय चिंकी। चिंता मत करो आयशा, मैंने उस दिन के बाद से रोहन से कभी भी बात नहीं की। नहीं, मैं उस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ, जो कि इस फ्राइडे को है। वेट, तुम्हारा बर्थडे इस फ्राइडे को है? नहीं, सैटरडे को, पर मैं अपनी बर्थडे पार्टी फ्राइडे को ही कर रही हूँ, जो कि अगले दिन सैटरडे तक चलेगी। आखिरकार ये मेरा 18th बर्थडे जो है। आयशा, क्या तुम्हारा डेड टाइमर बंद हो गया? नहीं, पर सबने मुझे यकीन दिला दिया है कि ये सब बस सिस्टम का एक ग्लिच है। देखो ना, मुझे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सोलमेट मिल गए हैं। देखो तो हमारा सिंबल बिल्कुल सेम है। वेट चिंकी, तुम्हारा सिंबल एक हार्ट क्यों है? तुम्हारा सिंबल मेरे और रोहन के जैसे एक स्क्वायर होना चाहिए ना। क्या अब तक तुम मुझसे और रोहन से इस सिंबल के बारे में झूठ बोलती आ रही थी? नहीं आयशा, मैं वो नहीं हूँ जिसने अपने सिंबल के बारे में तुमसे झूठ बोला है, बल्कि ये रोहन का काम है। नहीं, रोहन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। हम 6th क्लास से एक दूसरे के साथ हैं और मैं इतने साल से अपनी आंखों से उसके हाथ पर एक वो स्क्वायर सिंबल देखती आ रही हूँ। हाँ, क्योंकि रोहन उस स्क्वायर सिंबल को अपने हाथों पे इतने सालों से ड्रॉ करते आया है और अब तो उसका सिंबल एक टैटू बन गया है। मुझे नहीं पता चिंकी कि तुम्हारे दिमाग में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या ख्याली पुलाव पक रहा है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रोहन मुझसे झूठ बोले। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि रोहन अपने हाथ पर मेरा सिंबल इतने सालों से ड्रॉ कर रहा हो। ऐसा काम सिर्फ एक दीवाना ही कर सकता है। Exactly, रोहन तुम्हारे प्यार में बिल्कुल दीवाना है आयशा। You know what, चिंकी, अब तुम मेरे बर्थडे में बिल्कुल नहीं आ सकती। आयशा रुको। चिंकी, क्या रोहन ने आयशा को सब कुछ सच बता दिया? क्योंकि आयशा खुद को वॉशरूम में बंद करके जोर जोर से रो रही है। रोहन ने नहीं, मैंने। तो कैसा रहा सब? बिल्कुल अच्छा नहीं, उसे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मतलब तुमने उसे बता दिया कि वो अपनी पूरी लाइफ उस झूठ को सच मान रही थी। मैं आयशा की सिचुएशन समझ सकती हूँ। अब आयशा को इस बात पे यकीन दिलाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे उसकी सोलमेट को खुद ढूंढना होगा। पर तुम इतने कम टाइम में ये करोगी कैसे चिंकी? हो गया, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे आयशा के सिंबल को फैला दिया है। नाउ आई जस्ट होप कि किसी न किसी को इसके बारे में पता हो, जिसके पास भी आयशा का सिंबल हो और वो उसे मिल जाए। और अगर वो पोस्ट आयशा ने देख लिया तो? चिंता मत करो, 5 मिनट पहले ही आयशा ने अपने सारे सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया है और अब वो कुछ दिन बाद ही सोशल मीडिया पे एक्टिव होगी। रिया, मुझे एक हिट मिल गया। रिया, मुझे एक हिट मिल गया। तो कौन है वो? इसका यूजर नेम है doglover022 और इसके बायो में लिखा हुआ है कि इसका सिंबल जो है वो स्क्वायर है और आज तक इसकी सोलमेट इसको नहीं मिली और ये हमारी बाजू वाली सिटी में ही रहता है और 99.9% चांस है कि ये आयशा का सोलमेट हो सकता है। तो तुम उसे क्या मैसेज करने वाली हो? मैं इसे फ्राइडे को आयशा के बर्थडे पे इनवाइट कर रही हूँ और प्रे भी करूंगी कि ये दोनों सोलमेट्स हो। बाय द वे, आयशा का सोलमेट दिखता कैसा है? पता नहीं, उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा रखी है। अगर ये फेक अकाउंट हुआ तो? ऐसा मत बोलो रिया। हे चिंकी, रोहन, क्या तुमने आयशा को सब कुछ सच सच बता दिया? हाँ, और अब वो मुझसे नफरत करती है। ये तो ताजुब की बात है कि आयशा को इतना बड़ा झूठ पता चलने के बाद तुमसे नफरत तो नहीं करना चाहिए मुझे था। पता है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। और मैं हैरान हूँ कि फिर भी तुम्हें उसने अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करा। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है, मैं पीछे की रास्ते से यहाँ घुसा हूँ। सेम, मुझे जाना होगा।
रिया, क्या वो डॉग लवर 022 यहाँ पे आ गया है? मुझे नहीं लगता चिंकी, और मुझे पता भी तो नहीं है कि वो दिखता कैसा है। सेम, पर उसका टेक्स्ट आया कि वो यहाँ पर आ चुका है। हे, क्या तुमने डॉग लवर 022 बोला? हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, वो मैं ही हूँ, मेरा नाम नैन्सी है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मेरा नाम चिंकी है और ये रिया है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। क्या मैं तुम्हारा सिंबल देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। यस, तुमने अपने सिंबल के बारे में झूठ नहीं बोला। मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं ऐसा करूंगी। हाँ, पर वो क्या है ना कि आजकल लोगों का भरोसा नहीं है। खैर, तुम मेरे साथ चलो। आयशा, सिक्योरिटी। चिंकी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पर तुम्हें और रोहन को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। नहीं आयशा, रुक जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है। क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? क्या तुम फिर से किसी के हाथ पर एक स्क्वायर सिंबल बनवाकर यहाँ लेकर आई हो? नहीं आयशा, इससे मिलो, इसका नाम है नैन्सी। हाय आयशा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। अच्छा, तो लाओ मुझे अपना हाथ दिखाओ। ओह माय गॉड, मेरा डेथ काउंट चला गया। तुम सच में मेरी सोलमेट हो। यस, फाइनली अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को करार। ये मेरा आज तक का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। कम ऑन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाती हूँ। ठीक है चिंकी, अब तुम मेरे बर्थडे पार्टी में रुक सकती हो। एंड थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। You're welcome आयशा एंड हैप्पी बर्थडे। हे चिंकी, क्या तुमने कहीं आयशा को देखा है? हाँ, और उसको अब अकेला छोड़ दो रोहन, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं उसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। मैं उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। नहीं रोहन, ये आयशा की जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी सोलमेट को ढूंढ लिया है। क्या सच में? हाँ, इसलिए प्लीज अब उसे अकेला छोड़ दो। और वैसे भी तुमने उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। वाओ, सच में मैं तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी सोलमेट डिजर्व नहीं करता। इसमें तो मुझे कोई भी शक नहीं है। और हाँ, जस्ट बिकॉज कि हम सोलमेट्स हैं तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं और तुम साथ रहने वाले हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा चिंकी। ओ प्लीज, मेरा इंतजार तो बिल्कुल भी मत करना।